my god! Wow! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि जानते ही नहीं होंगे कि आखिर ये सीरीज़ है कौन सी। तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, एक बार जाके चेकआउट कर लेना। तभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि भाई इससे पहले वाले एपिसोड में ना बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ हुआ था। तो वो बहुत कुछ जानने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत कुछ देखने के लिए बहुत कुछ देख लो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं, जो ई चैन होता है ना, उसका हमें विला दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट होता है। खैर हमें घर वगैरह दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जिन जो कि खड़ा होता है। अब ये जिन कहाँ से आया, ये बहुत कुछ में देखने को पता चलेगा। खैर हम देखते हैं, जिन कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो जल्दी पूछो, मेरे पास कोई इतना टाइम नहीं है, ठीक है। जितना क्वेश्चन हो सके उतना पूछ सकते हो। ई चैन कह रहा होता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को। एक बात बताओ, आखिर तुम इस स्टोन के अंदर ट्रैप कैसे हो गए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरे को चूज़ क्यों किया, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, बताओ मेरे को। अब ये जिन कहता है कि अच्छा दो क्वेश्चन है तुम्हारे। पहली बात तो ये है कि जो ये स्टोन है ना, इसमें मैं ट्रैप नहीं हुआ। ये ना रिकार्नेशन की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। और रही बात दूसरी, जो हमने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम ना हमारे मास्टर हो। जो ये रिकार्नेशन होता है ना, इसके तुम मास्टर हो, मास्टर। अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम इस दुनिया में राज करोगे, राज। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है जो जिन होता है। खैर वो उसको ईचैन की तरफ देख रहा होता है और बताता हुआ कह रहा होता है कि देखो, मेरा जो काम है ना, मेरा काम ये है कि जो तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारे रास्ते में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, उन सब सारी अड़चनों को साफ़ करना और तुम्हें एक एम्परल जो एक्सपर्ट होता है वो बनाना, ठीक है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें एक्सपर्ट वगैरह बनाना। खैर कह रहा होता है कि जहाँ तक देखो, जब तक तुम पावरफुल नहीं हो जाते, जब तक तुम इनफ पावरफुल नहीं हो जाते, तब तक तुम एक्टिवेट नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब जिन ये सारी बातें बता रहा होता है और साथ ही ये भी बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो, रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो मैं बता दूं, मेरे पास ना, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ इन सब में, सबसे ज़्यादा वीक मैं ही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा घृणा है अपने आप से, और मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। ईचैन कुछ सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या ये सबसे वीक है। अरे नहीं, ये अगर वीक है तो फिर सबसे पावरफुल कौन है। मुझे याद है, जो ये क्युनलुन जो आइसलैंड है ना, या फिर जो माउंटेन है वो, वहाँ पर मैं भी गया हुआ था 5 साल पहले। मैं गया था तो मैं भी वहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। लेकिन ये वहाँ से आया है। एक मिनट, उसके नीचे अगर जो बंदे रहते होंगे वो कितने पावरफुल होंगे, और वो कितने दिनों से कल्टीवेशन वगैरह कर रहे होंगे, तो वो कितना पावरफुल बन चुके होंगे, मुझे तो पता नहीं। खैर तभी हम देखते हैं, जिन कह रहा होता है कि सुनो, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा सकता हूँ अपनी लाइफ में, जो भी मैंने सीखा है, ठीक है। ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कितना कुछ सीख पाओगे मेरे से। अब जिन ये सारी बातें बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ईचैन भी मतलब मान जाता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। खैर हम देखते हैं, जिन ना उसके जो सर होता है, उसके माथे पे एक मतलब उंगली वगैरह टच करता है, और जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर देता है। खैर हम देखते हैं, वो गोल गोल घूमने लगता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से एनर्जी वगैरह वगैरह आ रही होती है। और हम देखते हैं उसके पास ना बहुत सारी जो मार्शल आर्ट होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो गैदर कर रहा होता है, और बहुत सारी टेक्निक वगैरह सीखे जा रहा होता है। जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो उसके सर में आए जा रही होती हैं। अभी पर्सन कह रहा होता है कि तो देखो, मैं ना रिकारनेशन का मास्टर हूँ और तुम भी मास्टर हो, ठीक है। तो मैं बता दूँ, तुम सही इंसान के पास आ रखे हो, क्योंकि मेरे पास ना 100 एक्सपर्ट की पावर है। साथ में बता दूँ तुम्हें, अगर तुम मेरे को अपना मास्टर बना देते हो तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। मैं तुम्हें एक एक चीज़ें सिखा दूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी टेक्निक है ना, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करे। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे ना अपना मास्टर बना लो, और जो मेरी सिखाई हुई चीज़ें हैं ना, उस पर तुम आगे बढ़ो। मैं नहीं चाहता कि दुनिया में और कोई भी सीखे इस चीज़ को। अभी चेन्नई उसे मास्टर बोलता है, जैसे वो मास्टर बोलता है ना, जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि हा 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 हा, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, हा 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 हा। अब वो धीरे धीरे करके गायब भी हो रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं लुओ युनटियान, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, आई होप कि हम दोबारा फिर कभी मिलेंगे। अब वो ये बोलता हुआ भाई हम देखते हैं ईचेन से मतलब गायब हो चुका होता है। मुझे नहीं पता ये इसके सर में निकल रहा है या फिर जा रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं, ईचेन सोच रहा होता है कि हम दोबारा मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा मिल पाएगा, क्योंकि भाई इसका तो नया जन्म होने वाला है ना। अब ईचेन ये बात सोच रहा होता है, और सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, फिर अब मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा। अब हम देखते हैं वो फिर से कल्टीवेट वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, और कह रहा होता है कि अब मुझे ना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा इस रेलम से। अब धीरे धीरे करके वो पावर वगैरह ले रहा होता है, और ब्रेक थ्रू करने की प्रोसेस को जो है स्टार्ट वगैरह कर देता है। अब हम देखते हैं धीरे धीरे करके ना, जो ब्रेक थ्रू है वो स्टार्ट हो चुका होता है, और जैसे तैसे करके वो ब्रेक थ्रू कर देता है, और कह रहा होता है कि तो सही हुआ, मैं क्यूनडियन रेलम पे पहुंच चुका हूँ। अब हमें ना उसके घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही होती है, और जो धरती होती है ना, वो हिले डुले जा रही होती है, मतलब काँप रही होती है। ये लोग कह रहे होते हैं कि क्या अर्थक्वेक आ गया क्या, पुलिस को कॉल करो। अभी चैन की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो तो ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब वो सोच रहा होता है कि तो चलो, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रेक थ्रू करते ही मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी। हे। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तो चलो ठीक है, फिर जब से वो गया है ना, अच्छा हुआ मेरे को, अब मैं बाकी लोगों को बहुत आसानी से मार पाऊंगा। तभी इसका फ़ोन बजता है। अब वो फ़ोन निकालता है, कह रहा होता है कि हेलो,
अब वो सन्नी का फ़ोन होता है, कह रहा होता है कि हेलो सन्नी, वो कह रही होती है कि ईचेन आखिर तुम हो कहाँ पर, बताओ मेरे को। अब वो उससे पूछ रही होती है। ईचेन कह रहा होता है कि कहीं नहीं, मैं तो घर पर हूँ, बताओ क्या हुआ तुम्हें। अब जो सनी होती है वो चिल्ला चिल्ला के बता रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, भूकंप वगैरह आ चुका है, बाहर निकलो घर से। ईचैन कह रहा होता है क्या भूकंप, अरे नहीं मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। वो कह रही होती है कि भूकंप आ चुका, जल्दी बाहर निकलो। ईचैन कह रहा होता है कि भाई मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, मैं तो घर पे हूँ। अरे छोड़ो जाने दो। तभी हम देखते हैं जो सनी होते हैं वो उसे कह रही होती है कि आखिर तुम रेडी क्यों नहीं हो रहे हो, बताओ। तुम्हें पता नहीं है क्या सिया का बर्थडे है यार, थैंक गॉड वैसे तुम ठीक हो, लेकिन हाँ तुम्हें पता होना चाहिए सिया का बर्थडे है और वो अपने घर पे तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी आओ। अब वो ये बात बताती है उसे। ईचैन को हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या मैं भूल कैसे सकता हूँ यार, उसका बर्थडे है, अरे नहीं। खैर हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक मास्टर का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि देखो इतने सारे ग्रैंड मास्टर थे और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, आखिर वो सब मारे कैसे जा सकते हैं, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि पता नहीं मास्टर, मेरे को खुद नहीं पता, जो मेरी मेमोरी है वो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा। मैं बस याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पर ना युआन ली भी था, वो भी मारा गया। अब ये जो बंदा होता है ये कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम कुछ याद नहीं कर पा रहे हो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हो। अब वो पर्सन ये बात बोलता है, ये पर्सन कह रहा होता है कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेमोरी पता नहीं कहाँ चली गई, मेरी याददाश्त कहीं आ ही नहीं रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं जैसे जैसे ये बात बोल रहा होता है ना, और कह रहा होता है कि पता नहीं मैं कुछ भी चीज़ें ना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मेमोरी समझ ही नहीं आ रहा, मैं जितना भी ट्राई कर लूँ कुछ भी याद नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लर ब्लर आ रहा है। अब वो जैसे ये बात बताता है ये पर्सन समझ जाता है कि इसका जो मेमोरी है वो डेटा वाइप हो चुकी है। वो फटाफट फटाफट भागता हुआ उसके पास आ रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैंने इस प्रोसेस को देखा है कहीं पहले। अब वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि मुझे पक्का पता तुम लोगों की जो मेमोरीज है ना वो डिलीट कर दी गई है। इसके पास आता है और कह रहा होता है कि सुनो ये तुम्हारी वही वाली पैंट है ना जो तुमने कल भी पहन रखी थी। अब ये जो सोल्जर होता है कह रहा होता है कि यस सर ये कल वाली ही पैंट है, पैंट उतारो अपनी। कह रहा होता है क्या, अरे नहीं, सोल्जर मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि सर देखो मेरे ना कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है और मैं किसी भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। अब भाई जो ये बंदा होता है ना चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, निकाल जल्दी, मुझे बेल्ट चाहिए तेरी बेल्ट। अब बेल्ट के अंदर हमें पता चलता है कि उस बेल्ट के अंदर ना एक छोटा सा कैमरा होता है, ये लोग उस कैमरे को निकाल लेते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि तो अब ये ना सब कुछ हमें ये बताएगा। अब हमें पता चलता है कि भाई बेल्ट के अंदर छोटा सा कैमरा, मतलब देख रहे हो तुम लोग कि क्या टेक्निक यूज़ कर रखी है इन लोगों ने। खैर ये पर्सन भी खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह सर बेल्ट के अंदर कैमरा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब ये भी काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, इसीलिए आप, मुझे लगता है कि हमारे चीफ हो पाना आप डिज़र्व करते हो, डिज़र्व। अब ये पर्सन ना सारा मतलब बेल्ट से कैमरा वगैरह लगा के सेटअप वगैरह कर देता है और लैपटॉप में चेक वगैरह कर रहे होते हैं। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ ये मेरी सीक्रेट बैकअप प्लान है। देखो जो नेशनल सिक्योरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, ना कि सोल्जर की जो प्राइवेसी है वो। फिलहाल हम देखते हैं वो सारी चीज़ें वीडियो वगैरह देखने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि जरा इधर देखो, ये वीडियो देखो जरा। अब हमें पता चलता है कि जो भी ईचन ने पहले किया था ना, मतलब ये सारा ना पहले एपिसोड में हो रखा है, तुम लोग देख लेना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। कैरियर पर्सन देखता है, क्या होता है कि व्हाट द फक ये हो क्या रहा है, क्या ये इंसान सच में ह्यूमन है, अरे नहीं एक ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है। अब ये बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, कह रहे थे कि मुझे लग रहा है ना कि ये टॉप 50 रैंक में से एक है, ऐसा तो थोड़ी ना हो सकता है, ये तो ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर है, निकल गया यार, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, ईचैन अभी 20 साल का है और अभी से उसने इतने सारा एक्सपीरियंस कर रखा है, वो टॉप 50 में से एक है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। फिलहाल वो पर्सन भी कह रहा होता है कि पता नहीं ये जो फुटेज है ना, ये फुटेज अगर मतलब रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, हमें पता भी नहीं चलता। और तो और पता है हम में से जो भी ड्रैगन सोल भी अटैक कर दे तब भी इसे नहीं बचा पाएंगे या फिर हम इसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तभी ये सोल्जर ना जोर से लैपटॉप बंद करता है और कह रहा होता है कि सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस मैटर को किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और हाँ मैं कहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, तुम्हें इन सब की जो भी है जितने भी सोल्जर थे वहाँ पर मौजूद थे उन सभी की जितनी फुटेज है वो सारी डिलीट करनी है, समझे तुम। वो बंदा कह रहा होता है कि यस सर। फिलहाल हम देखते हैं वो सारी बातें बता देता है उसे और कह रहा होता है कि सुनो जितने भी डिवाइसेज है ना, जितने भी लोग थे वहाँ पर, जितनी भी रिकॉर्डिंग थी सबको डिलीट करना है तुम्हें, और ये मैटर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं वो बेल्ट वगैरह बांध लेता है और कह रहा होता है कि शायद मुझे पक्का पता है बाकी लोगों के पास भी ये फुटेज मतलब आ चुकी होगी। तभी वो कह रहा होता है कि सुनो मेरे पास प्लान वगैरह है। अब वो प्लान वगैरह समझाने लगता है, कह रहा होता है कि ये सब कुछ ना इसके अंदर ही होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है इस बारे में। बाकी हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए जो चैट है वो प्रिपेयर करो, ठीक है। अब वो रिपोर्ट देने की बात कर रहा होता है, इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना जो सिया फैमिली होता है उसका फंक्शन वगैरह दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे वगैरह आ रखे होते हैं। अब ये फंक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सिया है ना उसका बर्थडे है आज ही। फिलहाल हम देखते हैं सनी यहाँ पर आ चुकी होती है, वो कह रही होती है कि वाह यहाँ पे तो बहुत ही पावरफुल से पावरफुल बंदे आ रखे हैं, ये सब तो मैंने टीवी में देखा था। अब बेचारी जो सनी होती है वो बहुत ज़्यादा गरीब वगैरह होती है ना, इसीलिए इसे कुछ पता नहीं होता है। तभी हम देखते हैं सिया भी इसके पास आ जाती है, वो कह रही होती है कि हेलो ईचन कहाँ पर है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। सनी बताती है कि मैंने उसे फ़ोन वगैरह कर दिया है, वो बस आता ही होगा।
फिलहाल यार सिया के जो ड्रेस है उसके साइड में जरा फूल देखो, मतलब अच्छा लग रहा है बट अच्छा बनाया नहीं है। खैर हम देखते हैं, सिया ना नाराज़ हो रही होती है, कह रही होती है कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी वो अभी तक आया नहीं है, उसे अभी भी रिमाइंड देना पड़ रहा है, क्या करूँ मैं। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी भागती भागती आ रही होती है, कह रही होती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, बताओ किन फैमिली के बंदे आ रखे हैं यहाँ पर, चलो मैं तुम्हें पर्सनली इंट्रोड्यूस कराती हूँ उससे। सिया मना कर रही होती, कह रही होती कि क्या। तभी हम देखते हैं आंटी कह रही होती कि सुनो, वो ना तुम्हारा होने वाला फियांसे है, चलो चलो मेरे साथ। अरे क्या, वो अभी आया कहाँ से है। सुनो, वो नहीं आने वाला है, किन फैमिली का एक बंदा आया है जो कि ग्रैंड मास्टर से है, वो खुद आया तुम्हें देखने के लिए। अब वो ये बात करती हुई उसके पास लेके आ चुकी होती है, उसका नाम वगैरह बता रही होती है, कह रही थी कि उसका नाम ना युआन क्युआन है। अब जो भी नाम है वो बता रही होती, कह रही थी कि इसका हमारे बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, फलाना ढमकाना जो भी है सब कुछ बता देती है। खैर हम देखते हैं सिया उसके पास आती, कह रही थी कि मिस्टर किन, थैंक यू सो मच, आप मेरे बर्थडे पर आए, अच्छा लगा मेरे को, मुझे थोड़ी खुशी हो रही है, ये बताते हुए कि मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए। कह रहे हम देखते हैं वो पर्सन भी कह रहा होता है, कह रहे नहीं आप तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रही हो मिस्टर सिया, देखो यंग मास्टर ने बस मतलब उन्हें थोड़ा काम था इसलिए वो नहीं आ पाए, उन्होंने इसीलिए मेरे को भेजा है, बाकी यहाँ चिंता मत करो, उन्होंने बोला है कि पार्टी के बाद ना आप प्लीज़ उनके घर चलना, ठीक है, और पार्टी खत्म होने के बाद आप प्लीज़ मेरे साथ चलना, ताकि मैं आपको उनके घर ले चलूँ। अब वो पर्सन ये सारी बातें बोल रहा होता है, सिया कह रही होती है कि सॉरी सर मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं ना थोड़ी बिजी रहने वाली हूँ, उन्हें कह देना कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं थोड़ी बिजी हूँ, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर चलेंगे। अब वो मना कर रही होती है और मतलब नर्वस वगैरह भी हो रही होती है। अब वो जैसी मना करते हैं ना भाई, सब लोग बातें करने लगते, कह रहे होती क्या, इसकी इतनी हिम्मत, इसने किन फैमिली को मना कर दिया, अरे नहीं, पूरे जैंगनैन में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, किन फैमिली ने खुद रिजेक्ट रिक्वेस्ट करी है सिया से, लेकिन उसने मना कर दिया। आंटी कह रही थी कि मिस्टर किन, मेरी बेटी ने थोड़ी मजाक कर रही है, वो तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी। मम्मी मैंने बोला ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, वैसे ही मुझे आपने बोला था ना कि मुझे जियांग सिटी में रहना है, तो मैं उसकी फैमिली में क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाने वाली। अब इस पर्सन को भी गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम हेट करना चाहती हो मास्टर से, हैं, रिजेक्ट भी कर रही हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है अब एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है वो, अब ये पर्सन भी आ चुका होता है। अब ये टकला जो भी है, सॉरी टकला तो नहीं है, 4-5 बाल है, फिलहाल वो आ रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ 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 तुम बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहे हो है ना। अब जैसी ये आंटी देखती है ना, कह रही थी कि क्या वो श्यामिंग ये यहाँ पर कैसे, मैंने तो इसे मतलब इनविटेशन कार्ड भेजा था लेकिन इसने मना कर दिया था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है। अब ये पर्सन आता है, सैल्यूट वगैरह कर रहा होता है, मतलब प्रणाम वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ऑफकोर्स वो फैमिली का वो भी आ रखा है आपको, आपकी पार्टी अटेंड करने के लिए और आपको सपोर्ट दिखाने के लिए, सिया का बर्थडे मनाने के लिए, है ना, हैप्पी बर्थडे सिया। अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही आता है ना, सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि क्या वो फैमिली का फेमस वो पर्सन भी आ रखा है, अरे नहीं, वो फैमिली बहुत ही कम लोगों से इंटरेक्ट वगैरह करते हैं, लेकिन आज ये मतलब आज ये खुद से आए हैं पर्सनली। तभी हम देखते हैं सिया थैंक यू वगैरह कर रही होती, कह रही होती थैंक यू सो मच मिस्टर जू, अरे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्लोज है ना। अब वो ये बात बोले जा रहे होते हैं, कह रहे हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि वैसे ये सच है, सिया को अगर जैंग सिटी रहना है तो अच्छी बात है, ये बेकार भी नहीं है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि वो श्यामेंग देखो तुम्हारा मतलब क्या है, सब लोगों को पता है जो सिया है ना वो किन फैमिली की होने वाली मेंबर है, समझ में आ रहा तुम क्या बकवास करे जा रहे हो। अब वो कह रहा होता है कि देखो इतनी जल्दबाजी में मत बोलो, किसे पता फ्यूचर में क्या हो जाए, है ना। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं और ताना पताना मार रहे होते हैं। ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो फैमिली, मुझे पक्का पता है, ये 1000 साल हो चुके हैं, तुम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, अब तुम्हारी फैमिली की जो कंडीशन है वो बहुत बेकार हो रखी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि परिणाम है क्या होने वाला है अगर तुम किन फैमिली को ऑफेंड करोगे तो। अब हम देखते हैं वो भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल वेल जाने दो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो ईचैन का फॉलोवर हूँ, कुछ भी हो जाएगा ईचैन मुझे बचा ही लेगा, ईचैन सभी लोगों की मेमोरीज तक मिटा सकता है तो वो क्या कर सकता है। कह रहे हम देखते हैं वो कह रहा होता है किन फैमिली, हा मुझे लगता है ना कि मेरी फैमिली तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है कर लो, भाड़ में जाओ तुम। अब वो पर्सन बहुत ज़्यादा गाली गलौज वगैरह करने लगता है और कह रहा होता है कि देखो मुझे नहीं लगता, तुम ना बस कुत्ते हो कुत्ते, सुनो मैं वो फैमिली का एक बहुत बड़ा बंदा हूँ और तू एक कुत्ता है कुत्ता, तो किन फैमिली का एक कुत्ता रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। अब वो हंसता हुआ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन भी कह रहा होता है कि तूने ना बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस कर लिया है, तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है। अभी अपने हाथ से जो है एनर्जी वगैरह निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो आराम से उसे जो भी है मतलब स्लैश अटैक करते हैं उसे आराम से डॉच कर लेता है, फिर उसे हटा देता है। कह रहा होता है कि अच्छा तो तू मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, खैर वो फैमिली तेरे से नहीं डरने वाली, निकल यहाँ से। अब वो पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि हैं, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब वीक पड़ जाती है और आराम से निकल जाती है। कह रहे हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है तू बस वेट कर मेरा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं जो सिया होती है उसकी मम्मी भी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि वैसे मिस्टर वू, मैंने सुना था कि जो मार्शल अरीना है तुम उसके जज बने होते हैं ना, तो मैं तुमसे रिजल्ट के बारे में पूछ सकती हूँ, क्या ईचैन अभी जिंदा है। अब वो ये बात पूछ रही होती हैं मतलब जानबूझ के। खैर जैसे सिया को पता चलता है कि मार्शल अरीना में चैन भी गया था, वो पूछने लगती है क्या मार्शल अरीना में चैन भी गया था, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला।
और कहीं चैन के साथ कुछ हुआ तो नहीं है। अब सिया उसके बारे में चिंता करने लगती है, लेकिन उसकी मम्मी कह रही होती है कि ये ई चैन है जो कि बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहा था, और उसने ग्रैंड मास्टर यूनाली से और उनसे पंगा ले लिया, उन्हें चैलेंज वगैरह कर दिया। अब वो ये सारी बातें बता रही होती हैं। सिया कह रही होती है, क्या मिस्टर वू, क्या ईचैन सच में जिंदा है ना, वो ठीक तो है ना? अब जो मिस्टर वू होते हैं वो हाँ में जवाब देते हैं, कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, तुम, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक है। तभी पीछे से आवाज़ आती है। अब ईचैन भी यहाँ पे आ चुका होता है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम मुझे अपने बर्थडे वाले दिन ही शराब दे रही हो, हैं? मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे से नफरत कर रही हो, है ना? अब ईचैन भी यहाँ पे आ जाता है। तभी हम देखते हैं जो उसकी मम्मी होती है ना सिया की, वो कह रही होती है कि वो सोच रही होती है कि 1 मिनट, ये दो बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर बंदे से लड़ गया था, क्या ये जिंदा है? सच में जिंदा है? कैसे जिंदा हो सकता है? तभी हम देखते हैं जैसे वो देखता है ना कि ईचैन आ गया है, वो फटाफट अपनी जगह से भागता है और जाके सैल्यूट वगैरह करने लगता है। अब वो बो डाउन हो चुका होता है, कह रहा होता है कि वो सियामिंग वो फैमिली से आपके स्वागत करता है, आपको ग्रेट कर रहा है मिस्टर ही। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, जैसे ये बात बोलते हैं ना, सब लोग सोचने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि है ये क्या, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो टॉप 50 में से एक है ना, ये सच में एक बच्चे के सामने नील डाउन हो रखे हैं, क्यों हो रखे हैं? अब भाई आंटी भी सोच रही होती है, क्या वो पागल हो गया है, ये गधा है क्या कर रहा है, ये बच्चे के सामने नील डाउन कर रहा है। अब सिया तो भैया बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है ये सब देख के। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जैसी मुस्कुरा वगैरह, मतलब मुस्कुरा और खुश हो रही होती है ना, वो जो पर्सन होता है ना जो किन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बंदा देख रहा होता है और घूर रहा होता है, कह रहा होता है कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, ये लड़की उसके साथ में प्यार करती है। ओहो, मैं बता रहा हूँ, कोई भी, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि यंग मास्टर से उसकी गर्लफ्रेंड छीन सके। मैं बता रहा हूँ, चाहे भले ही किसी वो फैमिली का सपोर्ट मिले या किसी और का सपोर्ट मिले। टीचर कह रहा होता है कि सुनो सुनो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो यहाँ पे बर्थडे पार्टी है, तुम तो सारा टेंशन खुद ही ले रहे हो, बताओ खड़े हो जाओ। वो पर्सन भी यस सर बोलता है। खैर हम देखते हैं जो ईचन होता है ना, वो हैप्पी बर्थडे बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सॉरी, तो क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे मैं लेट हो गया? सिया कह रही थी कि ऑफकोर्स, देखो अगर तुम मेरे को अच्छा गिफ्ट नहीं दोगे ना तो मैं गुस्सा ही करने वाली हूँ। ईचन कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मेरे पॉकेट में एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खुशी दे ही देगा, ठीक है, मुझे पक्का पता है तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी इसे देख के। अब ईचन ये बात बोल रहा होता है और अपने पॉकेट की तरफ इशारा कर रहा होता है। खैर सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि हा, इसे लग रहा है कि ये इतना अमीर है जरा देखो तो बच्चा कहीं का, इसे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है और कह रहा है कि इसका प्राइस सबसे अच्छा होगा है। आया बड़ा, कोई कुछ भी कह देता है। खैर तभी हम देखते हैं आंटी आती कह रही थी कि सिया चलो टाइम हो चुका है स्टेज पे चलने का, चलो आ जाओ। अब सिया जो है स्टेज पे आ चुकी होती है, साथ में उसकी बड़ी दादी भी होती हैं, अब उसकी मम्मी भी होती है और साथ में उसकी दादी भी होती हैं। तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो चुकी होती है, उसकी मम्मी अनाउंसमेंट कर रही होती है कि थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है सिया के बर्थडे में, मेरे मतलब मेरी बेटी के बर्थडे में आप लोगों का सबका स्वागत है। और स्पेशली थैंक्स किन फैमिली का कि वो लोग यहाँ पर आए हैं। अब किन फैमिली में से कोई भी नहीं आया होता है, एक गधा आया होता है जो कि इसको मतलब ये इतना ज़्यादा भाव दे रही है। खैर हम देखते हैं जो ईचन होता है ना, वो ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि ये तो आंटी मतलब सिया की बड़ी दादी माँ है ना, वो अभी भी इतनी हेल्थी है, मतलब अभी भी वो अच्छी हैं दिखने में। अब वो ये बात सोच रहा होता है। खैर तभी जो सनी होती है ना, वो पूछ रही होती है कि आखिर तुम पूरे दिन थे कहाँ पर? ईचन कह रहा होता है कि मैं बस कुछ प्रॉब्लम वगैरह सॉर्ट आउट कर रहा था, वो ठीक ठाक हो गया है, बस अब मैं जैसे फ्री हुआ वैसे ही आ गया। ईचन ये बात बताता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन आगे आता है, कह रहा होता है कि सॉरी। अब जो सन्नी होता है ना, वो कह रही होती है कि ध्यान से देखो, जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं उसे। एक पर्सन आता है उसके सामने, जो सिया है उसके सामने आता है और कह रहा होता है कि मैडम ये लो, मैंने ना 500 मिलियन खर्च किए हैं इस जेड के लिए, ध्यान से देखो इस जेड को। अब वो एक पत्थर की मूर्ति होती है, अब वो उसे दे रहा होता है। सब लोग हंस रहे होते, कह रहे थे कि हा, सिया फैमिली ने पूरे मार्केट पे कंट्रोल कर रखा है, तो 50 मिलियन दे या फिर 500 मिलियन कर, कितना भी स्पेंड कर ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या ये बंदा डंप है, इसे इतना नहीं पता? सब लोग हंसे जा रहे होते हैं, मतलब भाई 50 मिलियन की एक चीज़ अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं होगी। खैर तभी हम देखते हैं जो सनी होती है ना, वो कह रही थी कि शिट, ये चीज़ इतनी वैल्यूएबल नहीं है तो फिर मेरा गिफ्ट क्या वैल्यूएबल होगा, ये तो बहुत ही घटिया है मेरे से। तभी ईचन उसे बताता है, कह रहा होता है कि सुनो, जो गिफ्ट होता है ना वो पैसों से नहीं तोला जा सकता, समझे तुम? सनी थोड़ा उसकी बात सुन के थोड़ा मुस्कुराने लगती है और कह रही होती है कि चलो अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि जो भी तुमने बोला मेरे को, है ना, अब बेचारी को थोड़ा मतलब थोड़ा सुकून तो मिला और थोड़ा दिलासा मिला है। लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है अगला मैं जाऊँगी, देखती हूँ आखिर कौन मेरे को क्या बोलता है। अब वो जैसे तैसे करके जाती है। अब जो सिया होती है ना, वो कह रही होती है कि हे तुम तो मेरी बेस्ट हो, अगर तुमने मेरे साथ मजाक किया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सनी कह रही होती, कह रही नहीं नहीं चिंता मत करो, हालांकि ये महंगा नहीं है लेकिन हाँ ये पूरी सिंसियरिटी के साथ में है। अब वो उसे छोटा सा गिफ्ट देती है। एक्चुअली में ये छोटा सा गिफ्ट नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है इन लोग के लिए। खैर वो गिफ्ट खोलती है, कह रही होती है कि वाओ ये क्या है। अब हमें पता चलता है जो गिफ्ट होता है ना उसके अंदर एक महल मतलब घर टाइप का होता है, और ये घर पता है क्या है, ये सिया का घर है जो पहले मतलब जहाँ पर ये लोग पहले रहा करते थे। अब हम देखते हैं वो ध्यान से देखती है, उस घर के अंदर एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पर ना सिया और सनी दोनों बैठे हुए होते हैं।
अब यहाँ पर सिया कह रही होती कि वाह इसकी डिटेलिंग तो मुझे बहुत ही पसंद आई, वाह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तुमने ये इतना अच्छा गिफ्ट दिया मुझे, थैंक यू सो मच, आई लव यू वगैरह वगैरह कर रही होती है। अब जो सनी होती है वो भी कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा प्लेजर है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तभी हम देखते हैं जो अंकल वो होते हैं ना, वो कह रहे थे कि वाह दोनों बहन की जोड़ी, आए हाय हाय हाय। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अंकल भी आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि तो देखो मैं ना जल्दबाजी में आया हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ। अब वो ये बात बताते हैं, साथ में ना वो एक जेट टोकन टाइप का निकाल के दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये लो, मेरे पास बस यही है, होप कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं जो भी हैं सब कुछ पूरी होंगी। अब वो अपना जेट वगैरह पेंडेंट जो भी है वो दे रहे होते हैं। अब जो आंटी होते हैं ना, इसकी मम्मी कह रही होती है कि अरे नहीं, ये तो वो फैमिली का टोकन है, टोकन, इसका मतलब ये है जिस किसी को भी ये मिलता है ना, मतलब उसकी फैमिली के पास में वो फैमिली का प्रोटेक्शन होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वाह ये इतनी महंगी चीज़ इन्हें कैसे दे सकते हैं। वो मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं मिस्टर वो आप प्लीज़ इसे ले लो, क्योंकि जो सिया है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ये बहुत महंगा है। वो कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो वैसे भी ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, पता है तुम्हें। अगर इसका और मिस्टर ई का रिलेशनशिप में कंपेयर किया जाए तो इसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। अब वो ना जो पेंडेंट होता है वो दे देते हैं, कह रहे होते हैं कि आई होप, मैं आशा करता हूँ ना कि तुम लोगों की जो शादी है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, उसके बाद ना मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर करूँगा। और वो ये बात बताते हैं, जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, जो किन फैमिली का बंदा होता है वो तो चिढ़ जाता है। साथ में हम देखते हैं जो सिया होती है वो ब्लश करने लगती है, कह रही होती है कि शादी, हे बेचारी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी लोग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या सभी लोगों को पता है जो सिया फैमिली है उसकी एंगेजमेंट किन फैमिली के साथ में हो रही है, लेकिन ये वो बंदा आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या हरकतें कर रहा है, ये बंदा पागल हो चुका है क्या। अब इस पर्सन की तो बहुत ज़्यादा पिनक जाती है, ये कह रहा होता है कि इसकी तो भाई ये बंदा मतलब कहाँ से आया, क्यों आया है, लेकिन कह रहा हम देखते हैं। वो कह रहा था कि वो शामिंग, क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहाँ पर खड़े हो, अगर मैं बता रहा हूँ तुम्हें मैं मारने पे आया ना तो तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है तो चिंता मत कर। खैर ये पर्सन देता है, कह रहा होता है कि सुनो मिस्टर सिया ये लो, अच्छा हुआ कि तुम किन फैमिली का टोकन लो, ये लो, बाकी टोकन तो यूजलेस है, समझे तुम। अब टोकन वगैरह निकालने के बाद साथ में कह रहा होता है कि ये लो, मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट अलग से है। अब एक छोटी सी डब्बी निकालता है वो, जिसके अंदर ना सोल रिफाइनिंग जो पिल्स होती है वो होती है। अब वो निकाल के देता है, कह रहा होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पिल्स नहीं है, समझे तुम। एक ऑर्डिनरी इंसान जिसने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी हो मार्शल आर्ट्स की, अगर वो इसे खाएगा ना तो उसके पास एक बहुत अच्छी टेक्निक भी आ जाएगी। अब वो ये बात बताता है। अब जैसे लोग बाग बात, मतलब लोग बाग सुनते हैं कि ये सोल रिफाइनिंग पिल है, सब लोग खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह अब तक का सबसे बढ़िया गिफ्ट यही है। सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं। अब जो आंटी होते हैं ना सिया की मम्मी, वो तो कह रही होती है, कह रही नहीं मिस्टर, अरे आप ये दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, तो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब वो जैसी लेने की मतलब हाथ आगे बढ़ा ही रही होती है ना, वैसे हम देखते हैं ईचैन आता है, उन दोनों चीज़ों को ना नीचे फेंक देता है। आते ही वो नीचे फेंकता है, साथ साथ में हम देखते हैं वो जो पेंडेंट होता है ना उस पर पैर रख के उसे तोड़ देता है। और कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया को इतना बेकार कचरा देने की, बताना जरा। अब ईचन ये सारी हरकतें कर रहा होता है। अब वो जैसे ये सारी बातें बोल रहा होता है ना, सब लोग देख रहे होते हैं उसे। अब ईचन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। खैर हमें ना ईचन का तेवर वगैरह दिखाया जाता है, मतलब ये छोटा सा तो लड़का है और भाई इतना हट्टा कट्टा दिख रहा है, कसम से यार। खैर हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि ईचन क्या तुम अपने दिमाग से गायब हो चुके हो, बताओ क्या हरकतें कर रहे हो ये तुम। खैर अब तो नाश कर दिया, अब क्या फ़ायदा। खैर हम देखते भाई अंकल की बिनक जाती है। अब ये जो अंकल होते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम किन फैमिली को ऑफेंड करना चाहते हो, मरना चाहता है क्या, बोल मेरे को, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तभी चेन्ना अपने हाथ में बहुत सारे पिल्स वगैरह निकालता है, कह रहा होता है कि ये लो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। अब भाई उस पिल्स की जैसी महक आती है ना सभी लोगों को, वो कह रहे होते हैं कि वाह इसकी महक तो कितनी मस्त है, ये पिल्स कैसी पिल्स है, ये तो बेस्ट क्वालिटी की लग रही है। अब जैसे आंटी देखते कह रही होती है कि अरे नहीं, ये हाई ग्रेड पिल्स ये यहाँ पर कैसे, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि ये पिल्स कौन सी है। खैर हम देखते हैं ईचन कह रहा होता है कि साथ में ना तुम लो ना, हेजिटेट क्यों कर रही हो, लो लो। अब वो बहुत सारी जितनी पिल्स होती है वो सारी सारी इसे दे देता है सिया को। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि साथ में ना मेरे पास कुछ और भी है। अब वो ये बात बोलता हुआ कह रहा होता है कि एक्चुअली एक छोटा सा बोनस भी है, ये तो पिल्स बस एक बोनस टाइप में था, ये लो जरा इसे ओपन करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये क्या है। पता है तुम्हें, मैंने और सनी ने दोनों ने मिलकर पूरे 1 साल मेहनत करी है इसके ऊपर। अब वो गिफ्ट वगैरह दे रहा होता है। सिया कह रही थी कि सच में ऐसा है क्या, ठीक है फिर मैं तो ज़रूर खोलूँगी। अब वो उसे खोलती है। अब वो जैसी खोलने के बाद, मतलब खोलने के बाद जैसी देखती है ना, वो देख के हैरान हो जाती है। अब दिखने में तो ये एक मामूली टाइप का नेकलेस होता है, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर जो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ही है, वो एक ऑर्डिनरी नेकलेस से बहुत ज़्यादा है। खैर सब लोग देखते कह रहे थे कि लॉल किस टाइप का प्रेजेंट है ये तो एक मतलब नॉर्मल टाइप का नेकलेस है यार, इसमें क्या मतलब क्या एक्साइटिंग है, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, हा 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 हा। खैर जैसी वो उसे उठाती है, अब हमें पता चलता है कि ये जो नेकलेस है ना वो टीयर्स ऑफ स्टार का नेकलेस है, जो कि इसके दादाजी ने बनाया था मरने से पहले। अब वो उसे देख के रोने लगती है, कह रही होती कि दादाजी
ये तो आंसू के सितारा है। अब अपनी दादी माँ को दे रही होती है, उसकी दादी माँ भी कह रही होती है कि हाँ ये सच में टीयर ऑफ स्टार है। अरे नहीं, तुम्हारे दादाजी ने ना जाने से पहले इसे बनाया था। वाह। अब वो रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों के दोनों रो रहे होते हैं, साथ में जो आंटी होती है वो भी रो रही होती है, कह रही होती है कि सच में ये तो पापा का टीयर ऑफ स्टार है। अरे नहीं, बेचारी रोने लगती है। खैर ईचन कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें पसंद आया। ईचन अब मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो सिया होती है वो तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने सीने से लगाने के बाद रोए जा रही होती है, कह रही होती है कि बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। अब ईचन मुस्कुरा रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक गॉड हमारे जो 1 साल है वो वेस्ट नहीं गए, हे। बेचारा ऐसी हरकतें कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो सिया होती है ना वो उसके चिक पे मतलब गाल पे किस कर लेती है। अब जैसी वो किस करती है भाई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि अपने सामने इतनी खतरनाक मतलब इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की को किस करते हुए देखना मतलब मामूली बात तो नहीं है। कह रहे सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते क्या ये मैं देख क्या रहा हूँ। सिया मतलब एक तीसरी ब्यूटी में सबसे नंबर 1 पर आती है यार, लेकिन ये हो क्या रहा है। अरे नहीं, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किन फैमिली की यंग मास्टर की फियांसे है। अब ये इसकी इतनी हिम्मत पब्लिकली में ये किसी और को किस कर रही है, यानी कि ये मास्टर किनको धोखा दे रही है। अरे नहीं, ये हो क्या रहा है। खैर हम देखते हैं सिया किस करने के बाद हटती है। बेचारा ईचन बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है। अब यहाँ पे जो सिया होती है वो तो ब्लश कर ही रही होती है और कह रही होती है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया। तभी हम देखते हैं जो किन फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो तो भैया आग बबूला हो चुका होता है। कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, सिया आखिर तुमने ये क्या किया। तू बेशरम सी कुतिया साली, रुक जा तुझे बताता हूँ मैं, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। अब वो जोर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है। कह रहे हम देखते हैं वो जोर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ जैसे आगे बढ़ाता है ना, सिया तो डर जाती है। तभी ईचन का मुक्का जोर से आता है और उसके हाथ की जो हड्डी होती है वो तोड़ देती है। अब वो पर्सन गुस्से में देखता है, कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत। ईचन भी कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने सिया के ऊपर हाथ उठाता है, बेटा लाइन क्रॉस कर रहा है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि छोकरे कहीं के तू गया। तभी हम देखते हैं ईचन उड़ता हुआ चाटा देखे मारता है इसके गाल पे, और भाई इसके मुंह से क्या ही बोलूँ मैं, थूक निकल रहा होता है, एक्चुअली में खून नहीं थूक। कह रहा हम देखते हैं भाई अपना गोल मटोल घूमता हुआ दूर जाके गिरता है। अब बेचारा दूर जाके गिरता है और गिरने के बाद "आह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता भी मैं किन फैमिली का बंदा हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये चैन ना लात उड़ाता हुआ अपने उसके पास आ चुका होता है और कह रहा होता है कि साढ़े तेरी तो। फिलहाल हम देखते हैं वो जोर से जैसे उस पर लात देके मारता है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका टाइप का होता है। ईचन कह रहा होता है कि किन फैमिली आखिर क्या है किन फैमिली के अंदर, बताइए जरा। बेटा तेरा अगर हेड भी आ जाए ना, रिजल्ट यही होगा, तुम लोग कितने बेशरम हो, एक नंबर के, निकल जाओ यहाँ से। अब वो ये बात बोल रहा होता है उसे। अब भाई की तो बिल्कुल फटके 4 हो चुकी होती है कि मैं क्या ही बोलूँ। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं। तभी सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि किन फैमिली, सच में इसने किन फैमिली के हेड के बारे में भी ये सारी बातें बोल दी। ये बंदा पागल है क्या, इसकी इतनी हिम्मत, किसी ने भी आज से पहले किन फैमिली के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। ओ माय गॉड। ईचन कह रहा होता है कि सुन बेटा तू आज अपने आप को लकी कंसीडर कर, ठीक है, कि आज सिया का बर्थडे है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार देता। और वैसे ही मैं तुझे मारने वाला नहीं हूँ इस रूम के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि जो सिया का बर्थडे है वो तेरे ब्लड से गंदा हो, समझे। तो निकल यहाँ से। अब एक किक मारता हुआ, जो फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल का किक मारता हुआ दूर बाहर फेंक देता है। ये ले बेटा, अगला रोनाल्डो तो यही होने वाला है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है, बेचारे का सर लगता है नीचे ज़मीन पे और सर से खून वगैरह आ रहे होते हैं। खैर वो बहुत दूर जाके बैठ जाता है और भाई क्या ही बोलूँ मैं, बेचारे की तो हालत ख़राब हो चुकी होती है। इतना गंदा पिटने के बाद ही कह रहा होता है कि स्टूपिड लड़के तू तो गया, रुक जा, मैं अभी फैमिली के हेड को कॉल करता हूँ और अब तू मरेगा, तू रुक जा। ईचन कह रहा होता है कि सुनो वो सुनो, इसकी और इसकी फैमिली को बाहर उठा के फेंक दो, ठीक है, कोई भी आए मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जानता। अब मेरे को और सिया को ना परेशान नहीं करना चाहिए ये दोनों, ठीक है, समझ गए ना तुम। अब वो कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया। खैर वो इतनी तेज़ी से आता है ना, मतलब इतनी तेज़ी से गायब होता है, सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं ये वो था कि अचानक से गायब कैसे हुआ। सब लोग देख रहे होते कि भाई वो आखिर इस बंदे की बात मान रहा है, ये इतना गंदा काम कर रहा है, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, वो फैमिली तो बहुत ऊपर है ना, वो इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। भाई सब लोग तो होश उड़ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना, मतलब जो सिया की मम्मी होती है, वो कह रही होती है कि ईचैन को ना वो फैमिली का सपोर्ट मिला है इसीलिए ये उछल रहा है, लेकिन क्या होगा अगर बाद में ना मिले, फिर क्या होगा। तभी वो ईचैन को बुलाती है, कह रही होती है कि ईचैन मेरे साथ इधर आओ। अब वो उसके पास लेके आ चुकी होती है, कह रही होती है कि तू देखो, क्या तुम थोड़ा चाय वगैरह पियोगे, ये पता है ये स्पेशल चाय है हमारी फैमिली की, आउटसाइडर तो इसे पी भी नहीं पाते। ईचैन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मुझे पर्सनली सर्व कर रही हो। हाँ हाँ, इसीलिए घबराओ मत, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हें जहर दे रही हूँ, जहर वहर नहीं दे रही हूँ मैं तुम्हें। अब जो आंटी होती है वो ये बात बोल रही होती है। ईचैन कह रहा होता है कि मुझे पता है, वैसे भी मैं क्यों डरूंगा जहर से, ऐसा कोई जहर नहीं है जो मुझे मार पाए। अब जो ईचैन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो आंटी होती है वो कह रही होती है कि अच्छा तो तुम थोड़े कॉन्फिडेंट हो, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, है ना। अब वो उसे बता रही होती हैं। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती हैं कि सुनो मैं क्या कह रही हूँ तुमसे,
तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया है और मैंने तुम्हें थोड़ा मिसजज कर दिया था जो पहले था, ठीक है? लेकिन अब तुमने मुझे इम्प्रेस कर रखा है। ईचन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने मुझे ये सब कहने के लिए बुलाया है यहाँ पर। वो कह रही होती है कि नहीं, ये सब तो कहने के लिए नहीं बुलाया है। देखो तुम जानते हो जो सिया है ना, उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो रखी है किन फैमिली से। ईचन कह रहा होता है कि सच में? लेकिन तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया था? बताना ज़रा। अब ईचन ये बात पूछ रहा होता है उनसे, तभी हम देखते हैं आंटी ने सर पकड़ लेते, कह रही होती है कि शिट यार, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो बात ये थी कि जो सिया फैमिली थी ना, उसकी पावर मतलब पैसों में है। फाइनेंस में वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इको बहुत बेकार है। तो हमें ना मतलब मार्शल आर्ट्स की पावर चाहिए थी, तो हमारे पास कोई आया नहीं, तो किन फैमिली वाले बंदे आ गए। तो हमारे जो एंचेस्टर थे ना, उनके और उनके जो एंचेस्टर थे, हम दोनों ने मिलकर ये तय किया कि हम दोनों शादी करा देंगे। देखो अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं एंगेजमेंट कैंसिल भी करती हूँ ना, तो मैं तभी अलाउ करूँगी जब तुम्हारे पास जो फैमिली और वो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। बट मैं सच बता रही हूँ, जो अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन है ना, तुमने किन फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। तो जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि जो फैमिली और वो फैमिली है, ये दोनों तुम्हारी हेल्प मतलब सहायता वगैरह नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, ठीक है? तो मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ना सिया को भूल जाओ और छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। अब वो ये बात बोल रही होती है और इसे भगाने की कोशिश कर रही होती है, कह रही होती है कि सुनो, तुम ना जियांग सिटी छोड़ के चले जाओ, जब तक न्यूज़ फैले इससे पहले तुम निकल जाओ यहाँ से। अगर इन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो भाई तुम बच नहीं पाओगे और तुम मारे जाओगे, समझे तुम? अब आंटी ये बात बोल रही होती है, एक्चुअली मैं ये फिक्र नहीं कर रही है, जानबूझ के भगा रही है। ईशान देखता कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हें लगता है ये जो किन फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे एक बात बताओ, क्या ये मार्शल आर्ट सोसाइटी से भी ज़्यादा पावरफुल है क्या? अब ईचैन ये बात पूछता है, मतलब ये क्वेश्चन करता है आंटी से। आंटी कह रही होती है कि इन दोनों के बीच में, अब वो कुछ सोचने के बाद ना हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे मैं बता दूं, जो इस पूरे मतलब एरिया में ना मार्शल आर्ट एसोसिएशन ज़्यादा पावरफुल है किन फैमिली से। अब वो ये बात बोलती हैं। ईचैन कह रहा होता है कि अच्छा अब मैं समझा, ठीक है मैं देख सकता हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ खड़ा होता है और बिना चाय पिए हुए चुपचाप चला जाता है। मैं तो चाय पी लेता। कह रहा हम देखते हैं वो गुड बाय बोलता हुआ जा चुका होता है। आंटी कह रही होती है कि सुनो तुम जा रहे हो क्या? सुनो मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट बुला लाती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती हैं। ईचन कह रहा होता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किन फैमिली या फिर कोई भी ऐसा ऐरा गैरा फैमिली मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, चिंता मत करो, ठीक है? अब वो ये बात बोलता हुआ भाई निकल चुका होता है, कह रहा होता है कि कोई भी मेरे को बो डाउन नहीं करवा सकता। भाई जोर से गेट दरवाज़ा बंद करते हैं जैसे कि इसके बाप का दरवाजा हो। खैर बंद करने के बाद जा चुका होता है। आंटी देख रही होती, कह रही होती कि हैं, बेचारी आंटी कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि अगर दरवाज़ा टूट जाता ना वो इसे तोड़ देती। खैर इसी के साथ दरवाज़ा मतलब एक घर दिखाया जाता है जो कि चैन का होता है। अब रात वगैरह हो चुकी होती है, भाई को नींद वगैरह बिल्कुल भी आ ही नहीं रही होती है। वो कह रहा होता है कि अरे नहीं क्या करूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा थक रहा होता है। कह रहा था कि शेट मैं कुछ दिनों बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे ना प्रॉपर स्लीप चाहिए। सोने के लिए क्या करना चाहिए? चलो मुझे सो जाना चाहिए। अब वो सोने की बात कर रहा होता तभी हमें दो टांगे दिखाई जाती हैं। अब ये टांगे पता नहीं किसकी हैं। खैर हम देखते हैं, वो भी ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि हैं ये कौन है। अब वो ध्यान से देखता है तो हमें पता चलता है कि जो सनी होते हैं ना वो आ चुकी होती है और कह रही होती है कि अरे तुम आखिर सोए नहीं अभी तक, बताओ क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अब सनी ये बात पूछ रही होती है उससे। जो ईचन होता है वो कह रहा होता है कि नहीं मैं बस सोने के लिए जा ही रहा था, क्या तुम्हें भी सोना है क्या? आ जाओ सोते हैं साथ में। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो सनी होती है वो उसके पास आ जाती है और कह रही थी कुछ भी नहीं, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सुनो जो सिया है ना वो नहीं आने वाली है आज, मतलब आज हमारे रूम में नहीं आने वाली है, वो ये बात बोल रही होती है। और कह रही होती है कि तो सुनो मैं ना तुमसे आज जो हुआ ना उसके बारे में बात करनी है। अब भाई सनी बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, कह रही होती है कि तो तुमने सिया को किस किया और क्या सोच रहे थे उसके बारे में बताना जरा। किचन कह रहा था क्या? अरे नहीं नहीं कुछ भी बुरा तो कुछ भी नहीं सोच रहा था मैं। खैर तभी हम देखते हैं जो सनी होते हैं ना वो उसे किस वगैरह कर लेती है। अब अचानक से ऐसे किस करना, भाई बेचारा ईचैन दोनों तरफ से फ़ायदा मिल रहा है इसे तो। खैर वो कह रही थी तो बताओ मैं सिया से बेटर हूँ। ईचैन कह रहा होता है कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा? देखो जो सिया थी उसने मुझे गाल पे किस किया था, तुमने मुझे मेरे लिप्स पे किस किया है, तो दोनों भाई अलग अलग जगह है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब वो उसके पास आ जाती, कह रही थी कि छेड़ना बंद करो मुझे, ठीक है? अरे नहीं नहीं ऑफकोर्स तुम बढ़िया थी। क्या मजाक है यार, किसी भी लड़की के सामने किसी और लड़की की तारीफ करो ना तो वो जेलस होगी, जाहिर सी बात है। कह रहे हम देखते वो भी हंसने लगते हैं बहुत ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना हंस रही है, मतलब ठहाके मार के। यार वो कह रही थी कि सुनो वैसे मुझे नहीं पता कि तुम अगर झूठ बोल रहे हो या फिर नहीं बोल रहे हो, लेकिन हाँ ये सब सुनने के बाद ना मुझे खुशी तो हो रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि आज रात ना हम कॉन्कुर करेंगे, मतलब जीत जाएंगे। अब जीतने से मतलब है भाई तुम लोग गैस कर सकते हो क्या? यार हम देखते हैं ये लड़की उसके पास आ चुकी होती है। ईचन उसे लिटाता कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। वो कह रही होती कि अरे ऐसा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। खैर भाई यहाँ पर रोमांस चल ही रहा होता है, इतने हम देखते हैं फ़ोन बजता है। अब ऐसा कुछ मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि ये रोमांस के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी हम देखते हैं ये चन्ना जोर से अपनी जो आईक्यू होता है वो मारता है और जो फ़ोन होता है वो दो हिस्से कर देता है। कह रहा होता है कि किसकी हिम्मत, कौन इंटरप्ट कर सकता है हम दोनों के बीच में, कोई भी नहीं करेगा। अब वो कह रहा होता है कि चलो हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
अब भाई का रोमांस फिर से स्टार्ट हो चुका होता है, तभी हम देखते दोबारा फ़ोन बजता है। अब ये और किसी का नहीं, अब सोच रहे हो कि ये फ़ोन कहाँ से आया, ये फ़ोन सनी का है। अब वो देखता क्या रहता है कि आखिर ये लोग पागल हो चुके हैं क्या, कौन कॉल करे जा रहा है मेरे को, अरे ये फ़ोन मेरा है यार, रहने दो, शांत हो जाओ। एक मिनट, तुम्हारा फ़ोन, सुनो मैं तुम्हारे लिए अगला फ़ोन दिला दूंगा। अरे नहीं, ये सीईओ सैन का फ़ोन है। सुनो, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट काम होगा, उन्होंने पहले तुम्हें कॉल किया, मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उठा ही लेती हूँ। हैं, मैंने अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी, क्या करूँ मैं। बेचारा बहुत ज़्यादा निराश हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है क्या हुआ सैन, बताओ क्या हुआ। अब हमें पता चलता है जो सैन होता है ना, वो कह रहा होता है कि मिस्टर ही बहुत बुरी खबर है। अब वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि बहुत बुरी खबर है, हमारा जो चीज़ था ना, मतलब हमारी जो रेसिपी थी वो चुरा ली किसी ने। अब वो ये बात बोलते हैं। खैर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ना टेंजना जो मतलब जो इसके पापा की जो फैक्ट्री होती है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने ने एक रेसिपी वगैरह छुपा के रखी थी जो कि चोरी कर ली जाती है। ईचन कह रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, बताओ मुझे एक्सप्लेन चाहिए, ये सब कैसे हुआ। अब ये पर्सन सारी मामला बताता है, कह रहा था कि 8 बजे के करीब थे, कुछ बॉडीगार्ड वगैरह आए और मार पीट के चले गए। ईचन सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों ने इतना खतरनाक चीज़ें कैसे करी, क्योंकि मैंने तो उसे बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में रखा था, किसी को भी नहीं पता था इसके बारे में। खैर तभी हम देखते हैं जो सैन होता है ना, वो कह रहा होता है कि लू नाम के बंदे को पता था और वो अचानक से गायब हो चुका है। मुझे लग रहा है ना कि वो पक्का स्पाई होगा और अब वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। अब जो हमारा रेसिपी है वो तो चला जा चुका है। ईचन कह रहा होता है कि अच्छा, वो लोग ना ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं थे, जो ये चोर थे ना, ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि पता है जो किंग ऑफ जियांगनांग के आदमी को मार पाए, भाई वो बंदा ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके आदमी को मार पाना ना नॉर्मल बात नहीं है, आसानी से कोई भी मार नहीं सकता है इसके बंदों को। क्या रीचन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। सैन कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना मिस्टर ई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, क्योंकि जो यू नाम का बंदा था ना वो मेरा बंदा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे सुनो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो इस टाइम पे अपने आप को ब्लेम मत दो, ठीक है, इस टाइम पे ना हमें चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत है। खैर हम देखते हैं ईचैन ना बाहर की तरफ आता है और वो बंदे बंदे मतलब जो बंदे वगैरह होते हैं ना, वो देख रहा होता है उन्हें, क्योंकि भाई उन्हें बहुत बेरहम तरीके से मारा होता है। ईचैन सभी लोगों को देख रहा होता है। अब वो देख रहा होता है कि इन लोगों को ना बहुत बेरहम तरीके से मारा है। वो कह रहा होता है कि इन लोगों को तो टॉर्चर कर करके मारा है, कि सभी लोग ना टॉर्चर से मरे हैं, ऐसे नहीं मरे हैं। अब बीचन इन लोग की आंखें वगैरह देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये जो मेथड है ना बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। वो बंदा ऐसा लग रहा था जैसे कि ना एंजॉय कर रहा था इन्हें जब टॉर्चर कर रहा था तब। अरे नहीं, कैसा गंदा बंदा था। ईचन इन लोगों को देख रहा होता है, अच्छे से चेकअप वगैरह कर रहा होता है। सैन भी कह रहा होता है कि शिट, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, उन लोगों ने रेसिपी चुराई, अब हमें क्या करना चाहिए। ईचन कह रहा होता है कि सुनो, अभी रेसिपी के बारे में बात मत करो, ये तो कोई बड़ी डील नहीं है। पता है जो रेसिपी है वो मैं दोबारा लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो बंदे जा रखे हैं, मतलब जिन बंदों की जान गई है, वो दोबारा नहीं आ सकती है। ईचन ये बात बोल रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है। खैर हम देखते हैं जैसे सैन को ये पता चलता है ना, वो कह रहा होता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना मिस्टर ही, मैं ना बातों में थोड़ा बहक गया था। ओ नो, अब क्या होगा। खैर ईचन कैमरास वगैरह के बारे में बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि कैमरास वगैरह रिकवर हुए। अब सैन कहता है कि सीसीटीवी कैमरा तो पहले डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, मैंने लोगों से बात करी है, बाकी हाँ हम फुटेज वगैरह रिकवर कर रहे हैं, जल्दी चेक मतलब रिकवर कर लेंगे। ईचन कह रहा होता है कि ठीक है, बाकी हाँ इन्वेस्टिगेट वगैरह करते रहो, हमें क्लू चाहिए, एक बार क्लू मिल जाए ना उसके बाद फिर बात करेंगे। बाकी हाँ जो जो लोग मतलब हादसे में मरे हैं ना, उन सभी लोगों की फैमिली को 10-10 मिलियन पहुंचा देना, ठीक है। वो ओके बोल रहा होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि 10-10 मिलियन मिस्टरी तो सभी लोगों को, जो भी उनके जो सबॉर्डिनेट हैं उन्हें ह्यूमन समझते हैं, सच में अच्छे इंसान हैं। तभी हम देखते हैं ईचन की बात मतलब उसे कुछ नोटिस होता है। अब वो एक पर्सन के हाथ के पास देखता है, अब वो ध्यान से देखता है, उसके हाथ में ना कुछ होता है। खैर हम देखते हैं उसकी जो मुट्ठी होती है वो खोलता है और खोलने के बाद ना उसे एक मतलब टैटू टाइप का एक चीज़ दिखाई देता है। वो कह रहा होता है कि ये तो फैमिली का चेरिश्ड है ना। अब उस फैमिली का जो लोगो टाइप का होता है वो देख रहा होता है। हा 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 हा, जो इलिंगटियांग के सबॉर्डिनेट थे ना, वो मरते मरते भी हमें क्लू दे के चले गए, अच्छी बात है। देखो अब मुझे पता चल जाएगा इन सब के पीछे कौन है। अब जो सहन होता है वो पूछ रहा होता है कि इन सब के पीछे कौन है, बताओ मेरे को। खैर तभी हम देखते हैं एक फ़ोन बजता है। अब फ़ोन किसी और का होता है। अब ईचन ने कॉल किया होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि हेलो, कौन, और मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें। अब वो पर्सन ये बात पूछ रहा होता है। ईचन कह रहा होता है कि अरे सुनो, मेरा नाम ईचन है और जो मेरा फ़ोन है ना वो टूट चुका है, तो मैंने सैन से उसका फ़ोन उधार पे लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। ईचन ये बता रहा होता है और कह रहा होता है कि वो पर्सन पूछ रहा होता है कि अच्छा तुम बताओ आखिर तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। ईचन कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करता है और कह रहा होता है कि सुनो, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे और मैंने तुम्हें भेजा है, ठीक है, इसके बारे में पता लगाओ। अब वो पर्सन ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि ये तो फैमिली चेरिस्ट है ना, ये तो हुआंग क्लब से बिलोंग करता है। अब वो ईचन कह रहा होता है कि क्या वुहान क्लब। अब हमें ना वुहान जो क्लब होता है उसके बारे में पता चलता है, जहाँ का एक बंदा होगा और जो कि बहुत खतरनाक होगा और वो बहुत ज़्यादा क्रूअल होगा और सभी लोगों को मारता होगा। बस इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है, सभी लोगों की जान ले लेता है बस, और क्या, इससे ज़्यादा क्या ही जानेंगे। खैर हम देखते हैं ये जो पर्सन होता है ना, ये बात कर रहा होता है कि हाँ पता है, मेरी ना उन बंदों के साथ में फ़ाइट वगैरह हुई थी और मैंने कम से कम 7 आदमी अपने निपटा दिए थे, मतलब मरवा दिए थे।
लेकिन हाँ, उनके जो बंदे हैं ना, उनसे फाइट कर पाना मजाक की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास ना कुछ न्यूज़ मिली है कि एक ग्रुप है जो कि फॉरनर का ग्रुप है और इस टाइम पे ना होटल में आ रखे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो पता है, वो जो ग्रुप है ना, वो वूंग क्लब का ग्रुप है, क्योंकि जो स्पॉन्सर करता है ना होटल की, जो रेंट वगैरह पे करता है, वो वूंग जो क्लब है, उन्हीं के बंदे स्पॉन्सर वगैरह करते हैं। ईचन कह रहा होता है कि ठीक है फिर जल्दी से जल्दी फटाफट मेरे को एड्रेस वगैरह सेंड कर दो उस होटल का। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, फिर मैं अभी भेजवाता हूँ। तभी वो जो पर्सन होता है सैन, वो कह रहा होता है कि मिस्टर ही, क्या आप वूंग क्लब जाने वाले हो? ईचन कह रहा होता है कि हाँ, बात तो ऐसी है, क्योंकि भाई इन लोगों ने मेरे आदमियों को मारा है, और मारने के बाद आसानी से इतने प्यार से कैसे जी सकते हैं, और मैं अपने आदमियों के यहाँ पे मातम मना रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। खैर इसी के साथ हमें ना कम से कम 40 से 50 फ्लोर वाली जो बिल्डिंग होती है वो दिखाई जाती है। अब भाई इतने ऊंचे फ्लोर में कौन रहता होगा यार। खैर तभी हमें ना अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन जो कि ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ मांगने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब एक पर्सन कह रहा होता है कि हा 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 हा, तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा जो ऑपरेशन है वो इतना जल्दी सक्सेसफुल होगा, है ना। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, गॉड का प्रोटेक्शन था, इसीलिए हम बच गए। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि हाँ, तुम गलत बोल रहे हो। पता, जो गॉड है ना, वो सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास तो भाई ई थे, इसी की वजह से हम बच पाए। हमें तो उनका थैंक्स बोलना चाहिए। अब वो मोटा आदमी भी हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो, है ना, मुझे भी थैंक्स बोलना चाहिए उन्हें। हाँ, ये बात तो सही है। तभी एक पर्सन उनके पास आता है, कह रहा होता है कि सुनो, देखो अब जो ऑपरेशन है वो तो ठीक हो गया, और हम लोगों को जो सब कुछ था वो भी मिल चुका है, तो हमारा प्रॉमिस जो हमने किया था। ये पर्सन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ 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 हाँ, लू सुनो, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे जो नौकर है ना, वो हमारे प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, हमारी कंट्री के लिए बहुत लॉयल होते हैं, तो हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, चिंता मत करो, ठीक है। अभी मोटा आदमी खड़ा होता है, कह रहा होता है कि सुनो, चिंता मत करो, जल्द ही ना मैं कुछ टाइम बाद तुम्हारे जो पेमेंट वगैरह है तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगा, चिंता मत करो। अभी पर्सन कह रहा होता है कि क्या मुझे पैसे अभी मिल सकते हैं? मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को ना अभी यहाँ से भागना होगा, क्योंकि मैंने जो टियांजन ग्रुप है उसे मैंने धोखा दिया है ना, इसीलिए मुझे उनसे बच के निकलना पड़ेगा। अब ये पर्सन ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो जो मोटा आदमी होता है ना, वो कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए है। अब भाई जैसे ही वो हाथ पकड़ता है ना, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो छोटे से बच्चे को पकड़ रहा है। अब अपने हाथ से उसकी मुंडी पकड़ता है, नीचे उठा के फेंक देता है, कह रहा होता है कि तू मरना डिजर्व करता है, मर साले मर। और उसे उठा के नीचे पटक देता है और मारने पीटने लगता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदे हंस रहे होते हैं, और कह रहा होता है कि तुझे पता होना चाहिए कि तू कहाँ पर है। सुन, मैं बता रहा हूँ तुझे, तुझे ना खुश होना चाहिए कि तूने हमारे नेशनल के लिए कंट्रीब्यूट किया, समझा तू, और तू हमसे पैसे मांग रहा है। बता, तुझे क्या लगता है कि हम पैसे नहीं देंगे? अब ये पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट, मुझे इन लोगों के ऊपर दो जैपनीज़ के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी कंट्री के साथ में धोखा दे दिया, अब मरा, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब ये पर्सन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हो, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे खिलाफ जा रहा है बेटा, अब तू हमारे लिए लॉयल नहीं है, तो क्या फ़ायदा तेरे जीने का, अब तो तू मरना डिजर्व करता है। सब लोग इसे मारने लगते हैं, कह रहा होता है कि नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं, मत मारो प्लीज़ मत मारो। लेकिन सब लोग इसे मारने पीटने के लिए पीछे पड़ चुके होते हैं। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि सुनो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी जान बख्श दो, मुझे प्लीज़ मत मारो। अब भाई क्या ही फ़ायदा, अपने लोगों से धोखा दोगे तो यही होगा। खैर वो पर्सन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि साले 2 कौड़ी के चाइनीज़, तू तो मरना ही डिजर्व करता है। खैर हम देखते हैं भाई, वो बंदा मारने के लिए जैसे आगे बढ़ ही रहा होता है ना, सब लोग पीछे ध्यान से देखते हैं। इन लोगों को पता चलता है कि एक बंदा आ चुका होता है इनके पास में। अब ये पर्सन और कोई नहीं, ईचैन होता है, जो कि पता है खिड़की पर से आ रहा होता है, और कह रहा होता है कि और चादे को सुनो, तुम लोग ने एक आदमी को, 2 कौड़ी इंसान को ना अपने सामने नील डाउन कराओ तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा चाइना को ये सब ना बोलो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे चाइना मतलब सस्ता सामान बेचता ही है, खैर किसे नहीं पता होगा। ईचन कह रहा होता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो सिवाय एक बक्स के, ठीक है। ईचन ये बात बोल रहा होता है कि भाई बक्स को ना ठीक किया जाता है, इसीलिए ईचन ये बात बोल रहा है। खैर हम देखते हैं, वो कह रहा होता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई चाइना में आके ये सारी हरकतें करने की। खैर हम देखते हैं, इतनी ऊपर वाले फ्लोर पे आके ये बात बोल रहा होता है, और अचानक से इनके पास पहुंच चुका होता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से भाई, यहाँ पर कोई ये स्पाइडरमैन तो नहीं है। अब ये लोग बस यही बातें सोच रहे होते हैं। खैर इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ना ज़्यादा नहीं, बस 6-7 बंदे होते हैं, मतलब 6-7 बंदे, और ईचन तो पूरी आर्मी के बराबर है। अब ये पर्सन सोच रहा होता है कि ए लड़के, तू आखिर आया कहाँ से बे। अब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये 18वां फ्लोर है यार, आखिर ये बंदा आया तो आया कहाँ से। खैर तभी वो पर्सन बोलता है, जिसको जो लू नाम का बंदा होता है ना, वो कह रहा होता है कि मिस्टर ही प्लीज़ मुझे बचा लो, जल्दी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। अब इस मोटे आदमी को पता चल जाता है कि इसका नाम मिस्टर ई है। अच्छा मिस्टर ई, तो तू भी चाइनीज़ है ना, अब तो तू मरेगा है, मरेगा बेटा तू मरेगा। तू यहाँ पर आ गया, लेकिन अब तो जिंदा तो जाएगा नहीं। अब ये मोटा आदमी मारने के लिए आगे आ रहा होता है, और कह रहा होता है कि मारो साले को। फिलहाल हम देखते हैं इसके जितने भी बंदे होते हैं ना, सब लोग मारने पीटने के लिए आगे आ चुके होते हैं। एक बात जरा ध्यान से देखना, जो बीच वाला बंदा है ना, जरा उसकी मतलब चाल देखो जरा, कैसा लग रहा है ये। खैर इसी के साथ हम देखते हैं, ईचैन कह रहा था कि इडियट गधे कहीं के। खैर हम देखते हैं ईचैन ना जहाँ से खड़ा होता है ना, वहीं से मतलब कुछ नहीं करता हुआ अचानक से ना गायब हो जाता है, और तुरंत वो दूसरी साइड आ जाता है।
अब वो कह रहा होता है कि तो तुम, मुझे लगता है कि तुम बॉस हो, है ना। ईचन उसके साइड में आ चुका होता है और ये बात बोल रहा होता है मोटे आदमी को। मोटा आदमी कह रहा होता है कि शिट, ये बंदा मेरे ठीक पीछे कब आया, व्हाट द हेल, आखिर ये बंदा है कौन, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये भूत वूत तो नहीं है क्या। तभी ईचन कह रहा था कि सुनो सुनो सुनो, सॉरी भूल जाओ, मुझे लग रहा है कि तुम लोग ना आज मरने वाले हो वैसे भी, तो क्या ही फर्क पड़ता है कौन बॉस है कौन बॉस नहीं है ना। ईचन ये बात बोलता है और उस मोटे आदमी का जबड़ा पकड़ता है और उसके मुंह में हाथ डालता हुआ भाई वो बात कर रहा होता है कि साले मोटे होने की एक्टिंग करता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है तू। अब वो मुंह से उसके जितने दांत होते हैं सारे के सारे दांत बाहर निकाल लेता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई का मुंह पूरा पूरा उजड़ चुका होता है और जोर से चिल्लाता है आ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिलहाल हम देखते हैं मोटे आदमी का मुंह जो जबड़ा वगैरह होता है वो सब कुछ उखड़ चुका होता है, वो बंदा नीचे जाके गिर चुका होता है घुटनों पे। सब लोग उसे देख रहे होते हैं। अब भाई जैसे ही देखते हैं ना, हम देखते हैं वो जो पीले बालों वाला बंदा होता है वो ध्यान से देखता है, क्या होता है कि सुनो सब लोग ध्यान से देखो, ये पर्सन ना मार्शल आर्टिस्ट है, ये बहुत पुराना वाला मार्शल आर्टिस्ट बंदा है, इसे मारो साले को। तभी सब लोग इसके ऊपर तलवार वगैरह लेके रेडी हो चुके होते हैं मारने के लिए। ईचन अपने हाथ में एनर्जी भरता है और हम देखते हैं वो उस मोटे आदमी को एक हाथ से पकड़ता है। और भाई मोटा आदमी कह रहा होता है कि प्लीज़ भाई मुझे छोड़ दे, लेकिन ईचन इस मोटे आदमी को उठाता है और एक एक के ऊपर उठा उठा के फेंक रहा होता है। मतलब कसम से यार ऐसी एनर्जी मेरे हाथ में आ जाना, मैं तो भैया पूरी दुनिया को, नहीं नहीं कुछ नहीं करूंगा, मैं मासूम लोगों की जान बचाऊंगा। खैर हम देखते हैं उठा उठा के फेंके जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये जो पर्सन होता है ना भाई, इसके बाल दिखाए जाते हैं। मतलब जरा इसके बाल की तरफ ध्यान से देखो, इतनी तो इसकी शकल है जितने जितने बड़े इसके बाल हैं। ये पर्सन सोच रहा होता है कि इस पर्सन ने ना इतने मोटे आदमी को उठा दिया, इसका वेट कम से कम 300 किलो का होगा और इस पर्सन ने सिर्फ एक हाथ से उठा लिया। ये बंदा बंदा ही है ना, बंदा मतलब कैसा बंदा है ये। खैर हम देखते हैं हमें एक पर्सन हंसता हुआ दिखाया जाता है, जो कि बंदा हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। खैर वो सोच रहा होता है कि मैं आज से पहले कभी भी ना चाइना में ऐसे इंसान से नहीं मिला जो इतना स्ट्रांग होगा, मतलब ग्रैंड मास्टर जैसा। अब वो पर्सन ये बात सोच रहा होता है। तभी हमें ईचन दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को मारने पीटने के बाद अब उस पर्सन के पास आ चुका होता है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर ही सुनो, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि जो मेरे सबॉर्डिनेट है ना उन्होंने तुम्हें बहुत निराश किया है ना, लेकिन हाँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तुम्हें पता है मैं ना सक्सेसर हूँ अकीतो स्टाइल स्वॉर्ड, वो भी जापान का। मेरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, वैसे तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है अपनी पावर दिखा के, तो चलो एज अ रिवॉर्ड मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें नर्क की सैर कराऊंगा, ठीक है आ जाओ जरा। अब वो तलवार वगैरह निकालता हुआ ये बात बोल रहा होता है। ईचन कह रहा होता है कि गधे कहीं के, अच्छा मैं समझ गया, तो तू इन लोगों का लीडर है जो मेरी रेसिपी चुराया और जो मेरे सबॉर्डिनेट है उन्हें मारा तूने, है ना। ये पर्सन कह रहा होता है कि नहीं 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 मास्टर कावासाकी, वो है इन सब के लीडर, ठीक है उन्होंने मारा, उन्हें पता है लोगों को टॉर्चर करने की आदत है, लेकिन मैं क्या करूं, चिंता मत कर मैं उनसे नहीं मिलने दूंगा तुझे। अब वो पर्सन जैसी वो बात कर रहा होता है ना, हम देखते हैं ईचन जोर से लात दे के मारता है उसके मुंह पे और भाई की जो नाक होती है ना वो पिचक सी जाती है और उसकी नाक से खून वगैरह निकल रहा होता है। ईचन कह रहा होता है कि तेरी माँ का साले, सॉरी सॉरी गाली दे दी मैंने। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तो तुम लोग गधे कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तू क्या, तेरा कावासाकी और कावासाकी का बाप भी आएगा ना वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये पर्सन कह रहा था कि तेरी 2 कौड़ी के चाइनीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे अटैक करने की। बेटा मैं ना थोड़ा यूजलेस टाइप, मतलब थोड़ा इग्नोर करता था तेरे को, लेकिन हम देखते ही चेन्ना उसका बाल पकड़ लेता है। ये बंदा कह रहा था कि वेट वेट सुनो, मेरे बाल मत खींचो, सुनो सुनो मैं ना एम्बेसडर हूँ, चाइना का गेस्ट हूँ। लेकिन हम देखते हैं भाई ई चेन्ना उसका बाल पकड़ के उखाड़ लेता है। अब ये पर्सन जैसे चिल्लाता है ना जोर से, अब तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो है ना। खैर हमें ना इस पर्सन की तरफ दिखाया जाता है जो कि मतलब भाई हंसने वाली बात है, कसम से बता रहा हूँ। खैर ये पर्सन कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी है, अबे मोटे जा जा के सो जा। खैर हम देखते हैं ये पर्सन खली जैसा लग रहा होता है। ईचन कह रहा होता है कि अच्छा तो ये है कावासाकी। वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर कावासाकी प्लीज मास्टर मुझे बचा लो। ओहो तो तू है मिस्टर कावासाकी। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि ओहो मैं देख सकता हूँ ईचन, ओहो तुमने इन लोगों को मारा है ना। हाँ मैंने तुम्हारे बंदों को मारा है। पता है क्या, मैं तुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, तू सुन मेरी बात। मैंने इन लोगों को मारा और इन लोगों से ना तेरे बारे में पूछा, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपनी जबान नहीं खोली, अपने मुंह से एक शब्द नहीं खोला, पता है तुझे, एक शब्द। तो सोच। फिर अचानक मुझे एक दिमाग मैंने लगाया, मुझे एक तरकीब सूझी, मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ओरिगमी गेम खेलूं इनके साथ। फिर मैंने एक एक करके इन लोगों की हड्डियां तोड़ी और मुझे बड़ा मजा आया। तुझे पता है क्या, ये सारे लोग ना तेरी वजह से मारे गए हैं क्योंकि इन लोगों ने तेरा नाम नहीं लिया। अभी चैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है भाई इसकी सारी हरकतें सुन के। खैर ये पर्सन सोच रहा होता है कि मास्टर कावासाकी आ चुके हैं, अब ये चाइनीज़ मारा जाएगा। अब वो सोच रहा होता है कि ये बहुत बड़ा है और कंपेयर वगैरह कर रहा होता है। भाई कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। खैर हम देखते हैं ईचैन इसके मुंह पे लात दे के मारता है
सॉरी मुंह पे घुटना देके मारता है। अब ये पर्सन बस सोच ही रहा होता है, ईचन जोर से घुटना देके मारता है और कह रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत, तुझे टॉर्चर करना ज़्यादा मज़ा आता है ना। अब भाई से मारा पीटा जा रहा होता है, तभी हमें ना इस पर्सन की शक्ल दिखाई जाती है। मतलब जब बाल इसके अच्छे से थे ना, तभी पर्सन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। जब इसके बाल नहीं है तभी बंदा लग कैसे रहा है, जरा ध्यान से देखो। खैर हम देखते हैं ईचन ना उसकी हड्डियाँ वगैरह तोड़ रहा होता है। तोड़ने के बाद कह रहा होता है कि साले खड़ा हो खड़ा हो, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। सुन, अचानक से ना मेरे को भी ओरिगामी गेम खेलने का मन कर रहा है, अब मेरे को मज़ा आएगा। अब भाई ईचन के अंदर अचानक से जोश जग जाता है और वो इतनी तेजी से इन लोगों के ऊपर, मतलब इसके ऊपर अटैक करने लगता है ना, मतलब जानवर बन जाता है, कसम से बता रहा हूँ। खैर हम देखते हैं उसने उसकी सारी हड्डियाँ, मतलब 1-1 सेंटीमीटर की जो हड्डियाँ होती हैं ना, सारी सारी तोड़ दी होती हैं। ये पर्सन कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर कावासाकी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं उसे उठा के ना दूर फेंक देता है। ये बंदा कह रहा होता है कि आखिर तू है कौन भाई, है कौन तू। अभी चैन का हाथ आता है और इसे ऊपर उठाता हुआ कह रहा होता है कि तेरी तो साले। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी मास्टर, मुझे भूल जाओ, मतलब गलत फहमी थी, थोड़ी गलत फहमी थी। ईचन इसे उठा ही रहा होता है। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि सुनो सुनो सुनो, हम लोग ना यहाँ पे एक टेस्ट कर रहे थे, मतलब हम लोग ना तुम्हें कंपनसेट दे सकते हैं जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है, और हम लोग ना यहाँ पर साथ में काम कर सकते हैं, हम लोग को एक तुम्हारे जैसे बंदे की तलाश थी। अब वो इसे ऑफर कर रहा होता है। ईचन कह रहा होता है कि कंपनसेट, वो कह रहा होता है कि हाँ 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 हम तुम्हें सेटिस्फाई कर देंगे, चिंता मत करो। तभी वेट, तभी हम देखते जलने की आवाज़ आती है, मतलब जलने जैसा कुछ फील हो रहा होता है। अब इसकी तो मुंडी मतलब देखते देखते जल जाती है, मतलब ईचन के हाथ में आग है क्या। तो गाइस हमें ना सिलेंडर वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास चलता फिरता ईचन आ चुका है, इसे अपने घर में लाओ और मज़े करो और क्या। फिलहाल हम देखते हैं ईचन ने उसे जला दिया होता है और कह रहा होता है कि मेरे को ना कंबल सेट में तेरी पूरी पूरी लाइफ चाहिए, समझा तू। अब हमें वो पर्सन दिखाया जाता है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा घुटनों पे आ चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, कह रहा होता है कि सीओई। अरे नहीं यार, अब मुझे समझ में आया कि आखिर जो सैन है वो ई चैन को फॉलो क्यों करते हैं। शिट, मुझे मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सारे लोग मारे गए। ई चैन इसकी तरफ आगे बढ़ता है और कह रहा था कि लू। अब वो जैसी बात बोलता है ना, हम देखते हैं पर्सन तो गिड़गिड़ाने लगता है और कह रहा था कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना सैलरी वगैरह नहीं चाहिए, मैं पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल आ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती का एक मौका दो मुझे सुधारने के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब वो जैसी सारी बातें बोल रहा होता है ना, ईचन जोर से लात दे के मारता, कह रहा होता है कि अच्छा गलती का मौका, सुधारने का मौका दो तेरे को। अब वो कह रहा होता है कि सुन, क्या लगता है तुझे वो लोग इंसान नहीं थे, बोल मेरे को आखिर तूने ऐसा कैसे किया। पर्सन कह रहा था कि मिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ईचन कह रहा था कि सुन, मैं तुझे नहीं मारने वाला, ठीक है, मैं तुझे नहीं मारने वाला, क्योंकि तूने ना मेरी डैड की जो कंपनी थी उसे लाने में, मतलब उसे ढूंढने में तूने बहुत मदद करी है। अब वो पर्सन थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है। ईचन कह रहा होता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्योंकि भाई तूने इन लोगों को मारा है और बस तू बस अब रिग्रेट करता रहेगा पूरी पूरी ज़िंदगी भर। खैर तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि तो चलो क्यों ना लिंटियान को कॉल लगा दूं, जो ये कचरा है ये सारा साफ करने के लिए। अब वो फ़ोन निकाल ही रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि एक डार्क टाइप का जो ऑरा होता है ना, वो उसके चारों तरफ फैल चुका होता है। अब वो देखता है कि कौन आया कौन आया। तभी हमें पीछे ना वो बंदा दिखाया जाता है जो बहुत पहले मरा था। अब हम देखते हैं भाई के मुंह से पता नहीं कहाँ कहाँ से ये एनर्जी वगैरह निकल रही होती है। ईचन सोच रहा होता है कि क्या ये जिंदा है या मर गया। खैर वो जो मुर्दा होता है ना, वो बात कर रहा होता है, ये सारे लोग मारे गए, सभी लोग मारे गए, ओहो हो, कोई भी जिंदा नहीं है। ईचन कह रहा होता है कि ये बंदा जिंदा है या फिर मर गया है, क्या है ये। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि सुन, हम ना वुआन क्लब की बात कर रहे हैं। ईचन के सोच रहा होता है कि क्या इस पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। खैर वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि ओह व्हाट द हेल, आखिर तू है कौन, कौन है बे तू, नाम क्या है तेरा, और तेरा वो होम क्लब से क्या लेना देना है। अब वो पर्सन अपना नाम बताता है, कह रहा होता है कि मेरा नाम बायू है, और छोकरे तेरा नाम क्या है। ईचैन कह रहा होता है कि मेरा नाम, तेरा बाप बात कर रहा हूँ, ईचैन। अब वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि मैं तेरा बाप ईचैन बात कर रहा हूँ, और एक जोर से अटैक देके उसे मार देता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि मेरे को तेरी जगह पता चल गई है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो पर्सन जा चुका होता है। ईचेन कह रहा होता है कि हाँ बेटा तू बस चाइना आना, तू चाइना आके तो दिखा, मैं तुझे बताता हूँ बाद में। अब ईचेन ये बात बोल रहा होता है और जाते जाते सोच रहा होता है कि मैं एक एक करके तुम सभी लोगों को मार दूंगा, चिंता मत करो। कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है यार ईचेन तो। खैर इसी के साथ हमें ना वो लोगों का सीन दिखाया जाता है, मतलब उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो मास्टर मास्टर होता है ना इनका, वो बैठा हुआ होता है और इसका पर्पल जो ऑरा होता है वो भी दिखाया जाता है। खैर इसकी जरा शक्ल देखो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक चाकू या तलवार दे के मारी हो, उसके सर के 2 टुकड़े कर रखे हो, और इस टाइप की फीलिंग ला रही होती है। भाई बच्चा देख के उसे डर जाएंगे, मतलब क्यों लगाऊं मैं अपनी वीडियो में इसे। खैर हम देखते हैं जोर से चिल्लाता है, ज़्यादा हो गया, खैर जाने दो। वो कह रहे होते मास्टर, मतलब लोग बाग बातें कर रहे होते, कह रहे होते कि मास्टर आप ठीक हो ना, मास्टर आप ठीक है ना। खैर इसकी भी मतलब केयर करी जा रही है यार। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ईचैन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ईचैन, तू जहाँ भी मिल मेरे को, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तेरा एरोगेंस, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। खैर सीन सेट होता है और हमें ना टियानजान जो ग्रुप है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ फाइलें वगैरह दिखाई जाती हैं।
जिसमें मतलब ब्लड्स वगैरह लग रखा होता है और भाई सारी रेड रेड हो रखी होती है। खैर हम देखते हैं, ईचन कह रहा होता है कि तो देखो जो केस है ना वो सॉल्व हो चुका है और क्लोज हो चुका है, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या किसी का और कुछ डाउट। तभी वो पर्सन बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर ई सुनो, हमने जो डेटा है वो सब कुछ मैनेज कर लिया है ढूंढना ढांडी करने में, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रखे हैं। हाँ इस डॉक्यूमेंट में तो खून वगैरह लग रखा है। हाँ हमें क्या करना चाहिए? ईचन कह रहा होता है कि सुनो सुनो सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो अगर तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो ना, तो अभी के अभी ये ग्रुप छोड़ के जा सकते हो, इन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। लेकिन हाँ अगर तुम में से किसी ने भी मेरे को धोखा देने की कोशिश करी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ जो परिणाम होगा ना बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, बहुत ज़्यादा क्रूअल होगा। अब भाई चंद बात तो ऐसा कर रहा होता है जैसे क्या ही बोलूँ मैं, खैर जाने दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना इसका घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सनी आ चुकी होती है और कह रही होती है कि अरे तुम अभी भी गुस्सा हो, क्या हुआ तुम्हें? देखो तुम्हें ना ये जो भी कुछ हुआ है इसे भूल जाना चाहिए, ठीक है। ईचन कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा मासूम थे। मेरे एम्प्लॉय का क्या लेना देना यार, मैंने ऐसे एम्प्लॉय ले रखे थे वो बहुत ज़्यादा ही मासूम थे। क्या करूँ मैं, ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। ईचन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी हम देखते सनी उसे हग वगैरह कर लेती है और कह रही थी कि सुनो सैड फील मत करो, ठीक है। अब कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है? ईचन कह रहा होता है कि हाँ अच्छा तो फील नहीं हो रहा है लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे ना कुछ और भी चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। मतलब भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा होता है। खैर इसी के साथ हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कूड़ा वगैरह पड़ा होता है। अब कूड़े के तौर पे हमें ना कपड़े दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक दो तीन चार मतलब चार कपड़े, सॉरी चार कूड़ा दिखाई देता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर ना दोनों एक दोनों बिस्तर में बैठे हुए होते हैं और क्या यार कंबल गर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। खैर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फिलहाल ईचन कह रहा होता है कि सुनो क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? अब वो ये बात पूछ रहा होता है। अब जो सनी होती है वो ज़्यादा शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि नहीं दर्द तो नहीं हो रहा लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है। वो ये बात बोलती है। ईचन कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है और कह रहा होता है कि सुनो तुम्हें ना अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए था, समझे तुम? कोई बात नहीं, अगली बार से मैं खुद पे ध्यान दूंगा और मैं खुद ट्राई करूंगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, भाई पता नहीं कौन सी पुश करने की बात हो रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? खैर मैं तो मासूम हूँ यार, मुझे तो कुछ नहीं पता। बाकी तुम लोग कमेंट में बताना क्या कि तुम लोग को क्या लग रहा है। खैर हम देखते हैं ईचन जो सनी होती है ना वो कह रही होती है कि हाँ सुनो मैं तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करूंगी, ठीक है, तुम नहीं कर सकते मेरे ऊपर। ईचन कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है तुम ही कर लेना तुम, ठीक है। अब हम देखते हैं सनी कह रही होती है कि ईचन सुनो मैं तुम्हें ना एक सीक्रेट बताती हूँ, देखो लेकिन हाँ बदले में ना तुम्हें भी मेरे को एक सीक्रेट बताना होगा। ईचन कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है तुम बताओ पहले तुम्हें क्या बताना है। वो कह रही होती है कि एक्चुअली पता है तुम्हें, मैं ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब 5 साल पहले ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मैं बहुत खुश थी जब तुम वापस आए थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब सनी ये बात बोली होती है। ईचन भी कह रहा होता है कि हाँ मैं भी। खैर दो फिर सिया के साथ क्या करता है। खैर हम देखते हैं सनी कह रही होती है कि पता है तुम्हें, मैं ना मतलब सिर्फ मुझे ही पता था तुम्हारी फैमिली के साथ में कैसा हुआ है और मुझे इतना रिग्रेट होता था ना कि मैं कुछ नहीं कर पाती उनके साथ में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावरलेस हूँ, अभी भी मैं पावरलेस हूँ और तुम्हारे पर बर्डन बन रखी हूँ। लेकिन हाँ तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना सकती हूँ, तुम्हारे लिए खाना पीना सब कुछ बना सकती हूँ, तुम्हारा मूड ठीक कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, सब कुछ तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए? अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि इसीलिए मैं ना तुम्हारी पहली 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 वूमेन बनी हूँ और प्लीज़ मुझे याद रखना हमेशा के लिए, अपनी पूरी लाइफ में मुझे याद रखना। अब जो सनी होती है वो ये बात बोल रही होती है और भाई हाथ मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, फीलिंग आ रही है यार कसम से। खैर हम देखते हैं ईचन कह रहा होता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरी पहली वुमेन बनोगी और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा, कोई भी नहीं ले पाएगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है और किस वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तो देखो अब तुमने मेरे को अपना सीक्रेट बता ही दिया है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें अपना सीक्रेट बताता हूँ, तो पूछो तुम्हें क्या पूछना है। अभी चन ये बात बोलता हुआ उससे पूछने की बात कर रहा होता है। सन्नी कह रही होती है कि सुनो मुझे पता है तुम्हारे पास ना बहुत सारी सीक्रेट है तुम्हारे, और मेरे को नहीं पता आखिर मेरे को तुमसे कौन सा सीक्रेट पूछना चाहिए, तो मुझे लगता है ना कि तुम्हें खुद बता देना चाहिए तुम्हारे बारे में, तो तुम खुद ही बता दो। अब ईचन कह रहा था कि ठीक है फिर मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताता हूँ कि 5 साल पहले ना मैं था कहाँ पर और क्या कर रहा था। अब ईचन ये बात बताता है और कह रहा होता है कि सुनो, जब मैं उस पाउंड मतलब उस नदी वगैरह में गिर गया था ना, तब मेरे को एक ओल्ड मैन ने बचाया था। अब बचाने के बाद ना वो मेरे को पता है कि उन लोग जो मतलब एक माउंटेन टाइप का एरिया है वहाँ पर लेके चला गया था। वहाँ पे ले जाने के बाद मैं वहाँ पर ना मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करी। वहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक बंदे थे, मतलब सारे के सारे बंदे मार्शल आर्ट्स वाले बंदे थे, और वहाँ पे मतलब बच पाना बहुत ही मुश्किल था, समझो नामुमकिन, क्योंकि वहाँ पर ना जीने के लिए सिर्फ बस फाइट ही करना था और सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे बस एक ही रूल था, जो जीता वही जीत गया, बात खत्म। तो मैंने 5 साल बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके जैसे तैसे करके गुजारे हैं। हाँ बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अब सन्नी कह रही होती है कि अच्छा वैसे कभी टाइम मिलेगा तो प्लीज़ तुम मुझे ना वहाँ पर लेके जाना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर पहले रहते कहाँ थे। ईचन कह रहा होता है कि हाँ देखता हूँ। अब वो मैं अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था वहाँ पर, मैं तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करूँगा यार, अरे नहीं मैं अकेले खुद के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहा था, तुम्हें कैसे? तभी वो सोच रहा होता है कि 1 मिनट, लेकिन इस टाइम पे मैं पावरफुल हो चुका हूँ,
पहले वाला पास नहीं है, ये मेरे पास बहुत सारे खतरनाक खतरनाक बंदे हैं और मेरे पे बहुत सारे जो भी मार्शल आर्ट्स हैं, मतलब सपोर्ट करने वाले बंदे आ चुके हैं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा होता है कि ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा जब समर वेकेशन होगी या फिर जब मैं फ्री हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, ओके। अब सनी भी ग्रेट बोल रही होती है, खुश हो रही होती है बहुत ज़्यादा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो ईचन होता है ना, कह रहा होता है कि तो चलो इसी खुशी के साथ में हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, एज अ रिवॉर्ड दोबारा करते हैं। अब यहाँ पे पलंग तोड़ फिर से स्टार्ट हो चुका होता है। बाकी तुम लोग क्या देख रहे हो यार, वीडियो खत्म हो चुकी है, तो जाओ जाने से पहले लाइक कर देना और वीडियो में मतलब पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे नहीं चैनल पे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और हाँ है गाइस, अब से ना वीडियो डेली आती रहेगी, हफ्ते में 1-2 बार डाल ही देंगे, तो चिंता मत करो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, डेली डालूंगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं कल।